पहले अपने दर्शकों को हम बताते चले कि हम उनसे क्षमा चाहते हैं कि अब हम पर डे खबरों को अपडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब रांची के कई थाना क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़ गई है। केवल रविवार के दिन ही 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें रांची के ही 13 मरीज पाए गए हैं। तो झारखंड में टोटल मामले पॉजिटिव अब 83 हो चुके हैं। चोटिया थाना, सुखदेव नगर थाना, हिमपीढ़ी थाना और नामकुम थाना, कई क्षेत्रों में ये कोरोना पॉजिटिव मरीज रविवार के दिन मिले हैं। साथ साथ आपको हम विजुअल भी दिखाते चल रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं ना ही संक्रमण को समझने को तैयार है, ना ही प्रशासन की बातों को समझने को तैयार है। ऐसे भी लोग दिखे जो बच्चों को भी लेकर साथ में घूम रहे हैं। तो मीडिया के द्वारा भी बहुत समझा लिया गया और प्रशासन के द्वारा भी समझा लिया गया। आप नहीं समझेंगे तो उसका भुगतभोगी आप खुद होंगे। बातों को समझे ना समझे अब ये आपके ऊपर है। एक युवक पिस्का मोड़ के बांस टोली का रहने वाला है। बताया जाता है कि वह युवक कार्यपालक पदाधिकारी का वाहन चलाता है और वह गुरु नानक स्कूल स्थित कोरोना बेस कैंप में कार्य कर रहा था। तो आपको हम बताते चले, कोरोना राहत बेस कैंप बनाया गया था गुरु नानक स्कूल को, उसको भी अब सील कर दिया गया है और सैनिटाइज किया जा रहा है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने पुष्टि की है कि इसमें सदर की 4 नर्स और एक गार्ड की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में राज्य में यह पहला मामला है कि कोई स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव पाया गया है। तो आप देख सकते हैं इस समय सभी अधिकारी इस समय एम्बुलेंस लगातार पहुंच रहे हैं। जो पिस्का मोड़ में पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है उसको ले जाया गया और उस एरिया को अब सील कर दिया गया है और फोर्सों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में अब हम लोग जहां तक कोशिश कर रहे हैं कि अब घर से कम निकलें, तो इसलिए हम दर्शकों को ये हमने आगाह किया कि हम अब खबरों को लगातार नहीं दिखा पाएंगे, आपको पर डे अपडेट नहीं कर पाएंगे। अब सभी अधिकारी उस एरिया को सील करके आप देख सकते हैं अभी वो लौट रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप को बचाएं, घरों से कम निकलें और उस एरिया को आप देख सकते हैं प्रशासन की गश्ती अब उस एरिया में बढ़ा दी गई है। यदि ऐसा कोई प्रमुख खबर होगा तो हम आप तक लेकर के आएंगे या आपसे हम लाइव जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि केवल महाराष्ट्र में ही 54 पत्रकार पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर भी खतरा है। तो इसलिए हम लोग भी अब कम चाह रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलें और आपसे भी हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि इमरजेंसी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि रांची में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसका जांच की प्रक्रिया में अब तेजी आई है। तो ऐसे में अब मामले ज्यादा से ज्यादा सामने आ रहे हैं। रांची क्षेत्र को वैसे भी रेड जोन में रखा गया है। यहाँ पे लॉकडाउन में अभी तक कोई ढिलाई नहीं बरती गई है। पिस्का मोड़ क्षेत्र में आप देख सकते हैं प्रशासन की गश्ती अब बढ़ा दी गई है और जहां से मरीज की पुष्टि हुई थी वहां पे प्रशासन की गश्ती बढ़ा दी गई है। चलते चलते आपको हम झारखंड का एक रिपोर्ट दे दें कि कहां पे कितने मरीज पाए गए हैं, एक नजर हम इस पे भी डाल लेते हैं। अब तक कहां पे कितने मरीज? रांची में 55, बोकारो में 10, गिरिडीह में 2, हजारीबाग में 3, सिमडेगा में 2, धनबाद में 2, देवघर में 2, गढ़वा में 3, पलामू में 3 और जामताड़ा में 1। अभी तक ये मरीज वहां पे संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मरीज झारखंड की राजधानी रांची में 55। लेकिन कुछ गांव के भी लोग हैं, उनका क्या कहना है हम आइए उनसे सुनते हैं कि गांवों में लॉकडाउन में ढिलाई दे दिया गया, शहरों में नहीं, आखिर क्यों? इनका क्या कहना है हम इनसे भी सुनते हैं। बस चलते चलते एक ही बात कहेंगे कि आप अफवाहों से बचें और लॉकडाउन का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें, बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। गांव में शहर में क्या अंतर है? लॉकडाउन से कुछ छूट दे दिया गया गाँव में, लेकिन शहरों में नहीं। गांव वाले लोग सर ज़्यादा जागरूक है, ज़्यादा समझता है, किसी को आने जाने से रोकता है, किसी से मिलने जुलने से अलग रहता है। और टाउन वाले लोग पढ़े लिखे हैं तो भी नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं रोक दिखाते हैं। क्या ये अपने आप को अक्लमंद दिखाते हैं कि हमसे होशियार कोई नहीं है। सही बोल रहे हैं सर, अपने आप को मतलब होशियार समझते हैं कि हमसे कोई होशियार नहीं है। जब हम गांव जाना चाहे सर तो मेरा परिवार, वाइफ, दुनिया सब बोले, परिवार वाले बोले कि जहाँ आप हैं वहीं सुरक्षित रहिए, गांव में मत आइए, गांव में मत आइए, जहाँ आप हैं वहीं सुरक्षित से रहिए। कहीं ना कहीं गांव वालों को होशियारी कहेंगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है होशियारी, लेकिन शहरों वालों को गांव भागना बहुत जरूरी लग रहा है। हाँ सर, ये तो लग रहा कि जरूर जो गांव से जुड़े हैं उसको लग रहा है सर, जो टाउन में यहाँ रहने वाला उसको नहीं लग रहा है। चीज़ समझदारी में होनी चाहिए, एकदम होना चाहिए। एक दृश्य आपको हम और दिखाना चाहेंगे, ये तमिलनाडु से आया हुआ है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। तमिलनाडु पुलिस की तरफ से यातायात नियमों के धज्जियां जो उड़ा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस लापरवाह घूमते लोगों की नकली कोरोना मरीज के साथ एम्बुलेंस में बंद कर दिया।
उसके बाद देखिए इनकी हालत क्या होती है जो कोरोना वायरस को नहीं समझ रहे हैं। तो यदि जब इनको एम्बुलेंस में पुलिस ने बंद किया तो इनकी स्थिति क्या होती है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया कि ताकि आप हालात को समझें, अपने घरों में रहें, क्योंकि लोग बातों को समझ नहीं रहे हैं। तो साक्षात जब कोरोना मरीज से उनका मुठभेड़ होता है, इसको मुठभेड़ ही कहेंगे, नकली कोरोना मरीज के साथ यदि उनको बैठाया गया, हालांकि उनको पता नहीं था कि ये मरीज नकली है, फिर भी उनको जब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है तो आप देखें उनकी क्या स्थिति हो रही है। तो इसलिए पुलिस बार बार आपको समझा रही है कि आप बातों को समझें, घरों से ना निकलें। यदि हम कह रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब कोरोना मरीज के साथ आप जाएंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी वो आप खुद देख सकते हैं। ये कैसे गाड़ी से कुदकना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, कैसे भी चाह रहे हैं कि वो मरीज इनको टच ना करे। काफी बेफिक्र, मतलब ये परेशान हो चुके हैं, जैसे तैसे गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बातों को समझे। हालांकि बात को हर कोई समझ रहा है लेकिन सीरियस नहीं ले रहा है। यदि ये सीरियस समझ में कैसे आता है वो नज़ारा आपके सामने है। बातों को समझें कि ये महामारी कैसे रूप अपना अख्तियार कर चुकी है, और आप अपने घरों में रहें, बेवजह लापरवाह होकर के सड़कों पे ना घूमें। और ऐसे सबक सिखाया इन बेवजह बाहर घूम रहे लोगों को। तो हमें लगता है कि ऐसा ही स्थिति कुछ और क्षेत्रों में हो तो लोग समझेंगे कि कोरोना वायरस क्या है। तो प्लीज बातों को समझें और बेवजह अपने घरों से ना निकलें। प्रशासन को भी आप परेशान ना करें।